नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है सी शार्प के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग 4 चीज़ें सीखने वाले सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कमेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग वेरिएबल के बारे में जानेंगे, उसके बाद डेटा टाइप के बारे में जानेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग टाइप कास्टिंग के बारे में जानेंगे। ये सभी चीज़ें सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। अगर आप लोगों ने ओपन नहीं किया है तो ओपन कर लीजिए। या दोस्तों हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था, एक सिंपल सा कंसोल एप्लीकेशन बनाया था सी शार्प के अंदर, उसको ओपन कर लेंगे। या आप लोग चाहे तो नया प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग सारा चीज़ आज प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कमेंट के बारे में। बेसिकली कमेंट होता क्या है। कमेंट जो आप लोग समझ रहे हैं, जो हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में कमेंट करते रहते हैं दिन रात, वो वाला कमेंट नहीं है। बेसिकली दोस्तों प्रोग्रामिंग का एक अलग कमेंट होता है, जो कि दोस्तों हम लोग डेवलपर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों जब तक ये ओपन होता है तब तक दोस्तों मैं आप लोगों के लिए नोट्स लिख के रखा हूँ, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया। चैप्टर 2 वाला डाउनलोड कीजिएगा। चैप्टर 1 में पिछला वीडियो जो था उसके अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले यहाँ चैप्टर 2 के अंदर आप लोग देखेंगे कमेंट्स ये होता है दोस्तों। प्रैक्टिकल में इसका ये कमेंट्स का प्रैक्टिकल में ये यूज है कि दोस्तों मान लीजिए दोस्तों हम लोग को एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम को दोस्तों हम लोग अभी लिख दिए, उसके बाद 2 महीना बाद ओपन करेंगे तो कौन सा कोड का क्या मतलब था वो दोस्तों हम लोग अगर हम लोग खुद लिखे रहेंगे तो हम लोगों को खुद ही पता नहीं चलेगा, दूसरे का बात यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो कमेंट का मतलब यही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कमेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई कोड लिखा हुआ, इस कोड का क्या मतलब है, कहाँ पे यूज हो रहा है, उसको अगर हम लोगों को बताना है कि ताकि हम लोग बाद में उसको यूज़ कर पाए, बाद में हम लोगों को उस कोड का मतलब पता चल पाए, और कोई अगर दूसरा डेवलपर देख रहा है तो उसको भी उस कोड का मतलब पता चल पाए, इसलिए दोस्तों हम लोग कमेंट्स करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं। और ये जो कमेंट है कंपाइलर के द्वारा इसको इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब अगर आप लोगों ने कोई कमेंट किया उसमें और जो आप लोगों ने वहाँ पे कोड भी लिखा हो, कोड जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और वो कंपाइल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो कमेंट हम लोग करते हैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जानता है कि दोस्तों ये जो कमेंट किया गया है, ये जो भी लिखा हुआ है, इसको डेवलपर अपने इस्तेमाल के लिए यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों नो इफेक्ट ऑन द प्रोग्राम के अंदर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी शार्प। मतलब 2 तरीके से हम लोग कमेंट सी शार्प के अंदर कर सकते हैं। पहला है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स करने के लिए आप लोग 2 बार इस तरीके से स्लैश का इस्तेमाल करेंगे तो कि दोस्तों वो कमेंट्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कमेंट्स कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। ये जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम बनाया था, इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जूम कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ और सोनू कुमार हेलो लिखा हुआ। और हम लोग चाहते हैं ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग कुछ बताना चाहते हैं सिंगल लाइन कमेंट के मतलब माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बार स्लैश लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते इसका कलर भी चेंज हो उसका ग्रीन। और यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ भी लिख देता हूँ। इस तरीके से मैंने लिख दिया दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम। आप देखेंगे तो दोस्तों ये हम लोगों को कंपाइल अगर हम लोग कंट्रोल से इसको सेव कर देते हैं और इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके अंदर हम लोगों को कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इसको मैं कट कर देता हूँ। अब देखिए दूसरा खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन भी हो चुका है इसका कलर। इसके प्रोग्राम के अंदर कोई भी इफेक्ट ये नहीं करेगा। और इससे हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने ये पहला प्रोग्राम लिखा था, दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ पर आप लोग देखिए कंपाइल भी हो चुका है और ये कमेंट यहाँ पे कुछ भी हुआ भी नहीं। यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ, सोनू को हेलो सोनू लिखा हुआ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे ये दो बार जो स्लैश लगाया हूँ, अगर इसको मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एरर भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे एरर भी आ चुका है। अगर हम लोग रन करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एरर दे देगा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते दिस इज बिल्ड एरर, यू लाइक कंटिन्यू द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हम लोगों को एरर दे रहा है कि दिस डज नॉट लाइन। यहाँ पर अगर आप लोग डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग हमारा कर्सर आ जाता है कि यहाँ पे आप लोगों ने कुछ गलती कर दिया। इस तरीके से अगर हम लोग कमेंट 2 बार स्लैश लगा देंगे तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज, यहाँ पर आप लोग जैसे मैंने लिख दिया दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। और दूसरा कमेंट्स क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं। दूसरा यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स। अगर दोस्तों एक से ज़्यादा लाइन हम लोगों को कमेंट, यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में हम लोगों ने कमेंट किया, इसके बाद जो भी यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। मतलब दोस्तों वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों 2-4 लाइन में हम लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं।
यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरीके से हर लाइन के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, हर लाइन के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, फिर से यहाँ पर 2 बार स्लैश लगाएंगे। इस तरीके से अगर हम लोग को मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा लंबा तरीका हो गया, बार बार आप लोगों को स्लैश लगाना पड़ जा रहा है, ये बेसिकली दोस्तों हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली दोस्तों यहाँ पे दूसरा कमेंट दिया गया है सीसा प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, एक से ज़्यादा लाइन को अगर हम लोगों को कमेंट्स करना है तो मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसका करने का तरीका क्या है, एक बार आप लोग स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप लोग स्टार लगाएंगे, उसके बाद जो भी लाइन है जहाँ तक है उसके बाद फिर से आप लोग जहाँ पे कमेंट खत्म हो रहा है स्टार लगाएंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। इस लाइन के बीच में जो भी लिखा हुआ रहेगा वो यहाँ पे कमेंट्स माना जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को कोई कोड ही कमेंट करना पड़ जाए, जैसे कोई कोड ही हम लोगों को कमेंट करना पड़ जाए तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये दोनों लाइन को हमको को कमेंट्स करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोगों को स्टार लगाना है। चलिए ये स्टार हो गया, यहाँ पर आप लोग इसलिए ये ग्रीन भी हो चुका है। और दोस्तों हम लोगों को इसको बंद भी करना है, तो बंद करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे स्टार लगाएंगे जहाँ तक कमेंट्स है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बंद भी हो गया। इसके ये दोनों लाइन के इग्नोर कर दिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग रन करके यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास सिर्फ हेलो वर्ड ही यहाँ पे प्रिंट होकर आया। ये जो सोनू हेलो लिखे थे हम लोग, ये बेसिकली यहाँ पे प्रिंट होके नहीं आया। इस तरीके से हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोड के बारे में हम लोगों को कुछ बताना हो या कोड को ही दोस्तों हम लोगों को कंपाइल नहीं करना है, उसको दोस्तों हम लोग कमेंट्स करके हम लोग उसको रख भी सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट। होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे दूसरा टॉपिक देखते हैं जो कि है दोस्तों हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है अब देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे वेरिएबल आप लोग देख सकते हैं। वेरिएबल इन C# आर कंटेनर दैट स्टोर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स। मतलब दोस्तों वेरिएबल के अंदर बेसिकली एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के हिसाब से। दे आर एसेंशियल फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा विद इन ए प्रोग्राम। मतलब वेरिएबल की मदद से दोस्तों हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद दोस्तों जब भी हमारा प्रोग्राम रिस्टोर होगा तो कैसे बनाते हैं पहले वेरिएबल, उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर हम लोगों को स्टोर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम लोगों को मोबाइल नंबर स्टोर करने के लिए यहाँ पे पहले ये जो इंट मैंने लिखा है इसको आप लोग भूल जाइएगा, इसका अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे उसका नाम उसका बेसिकली नाम हम लोगों को देना होता है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता एम नंबर, मतलब दोस्तों मोबाइल नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अगर कर देते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब जब भी दोस्तों हमारा प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर मोबाइल नंबर जो भी हम लोगों ने स्टोर किया रहेगा वो आ जाएगा। अभी तो हम लोगों ने कुछ भी स्टोर नहीं किया है। अब दोस्तों मान लीजिए इसको हम लोग स्टोर भी कर देते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और जो भी हमारा मोबाइल नंबर है उसको दोस्तों मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे 10 नंबर का मोबाइल नंबर यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब दोस्तों इसको हम लोगों को यूज करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके बाद दोस्तों एम नंबर को मैं यूज करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा। कंट्रोल से आप सेव करते हैं, पहले रन करके दिखा देता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ चुका है एम नंबर की मदद से। मतलब दोस्तों एक बार मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर कर दिया, जो भी डेटा यहाँ पर आप लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद जब भी हम लोगों का मन हो उस मोबाइल नंबर का यूज करना विद इन प्रोग्राम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दोस्तों ये प्रोग्राम के अंदर ही रन होगा, जब हमारा रन करते हैं उस समय ही ये इनिशियलाइज होता है, इसके अंदर वैल्यू जाता है। अब अगर प्रोग्राम को कट कर दीजिएगा तो ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर से रन कीजिएगा तो फिर से यहाँ पे वैल्यू आएगा। ये नहीं कि दोस्तों ये हमारा सेव हो गया मेमोरी के अंदर, ये सेव नहीं होता है। सिंपल दोस्तों जब आप लोग प्रोग्राम रन कीजिएगा तब ये आता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं मैनिपुलेटिंग डेटा विद इन ए प्रोग्राम। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट हो जाता है कि जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, ए वेरिएबल इज ए डिक्लेयर्ड यूजिंग ए डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये जो मैंने इंट लिखा ना ये डेटा टाइप है, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा टाइप फॉलोड बाय द वेरिएबल मोर फॉर एग्जांपल इंट एज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये डिक्लेयर हो गया, इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे
वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है। यू कैन असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल डर्निंग डिक्लेरेशन एज लेटर। पहले भी जब आप लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जैसे मैंने यहाँ पे पहले डिक्लेयर किया, उसके साथ ही मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया। और चाहे तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते थे। उसके लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ये बताया गया। अब इस डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोगों को प्रोग्राम के अंदर कुछ डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने इंट बनाया, इन प्रकार के ये डेटा टाइप, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हम नंबर बनाया, अगर मुझे यहाँ पे नाम लिखना है तो उसके लिए भी हम लोग बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार इस्तेमाल करेंगे, एक बार चाहे तो और भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, एक वेरिएबल को जितना बार चाहे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 बार हम लोगों के सामने ये मोबाइल नंबर प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो आप लोगों को वेरिएबल समझ में आ गया। अगर प्रोग्राम के अंदर कुछ डेटा को हम लोगों को स्टोर करना पड़ जाए, जैसे मोबाइल नंबर स्टोर करना पड़े या कुछ भी हम लोगों को स्टोर करना पड़ जाए, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर के तरह काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे घर में रखते हैं ना, चीनी का डब्बा हो गया, अचार का डब्बा हो गया, उसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा मान लीजिए मोबाइल नंबर का डब्बा आता है, जिसके अंदर सारा मोबाइल नंबर स्टोर वगैरह होता है। तो बहुत अब हम लोग समझते हैं दोस्तों डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप से ही यहाँ पे वेरिएबल बनता है। डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, ये आप लोग यहाँ पे देखिए। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप बहुत प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले जो मैंने लिखा हुआ उसको बताता हूँ। डेटा टाइप्स इन C# डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा ए वेरिएबल कैन होल्ड एन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन इट। मतलब डेटा टाइप हम लोग बनाते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप बनाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। उसको दोस्तों हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी काम करने के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। दे डिटरमाइन द साइज ऑफ मेमोरी एलोकेटेड फॉर द वेरिएबल एंड रेंज ऑफ वैल्यू इट कैन स्टोर। मतलब दोस्तों जब दोस्तों हम लोग डेटा टाइप की मदद से डिफरेंट डेटा टाइप के हिसाब से वेरिएबल को बनाते हैं, वो मेमोरी के अंदर एक साइज एलोकेट कर देता है जब दोस्तों हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं। और उसके हिसाब से उसका रेंज भी है, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके हिसाब से वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। तो बहुत सारे डेटा टाइप है। अगर दोस्तों मान लीजिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर स्टोर किया, तो इसके लिए दोस्तों मैंने इन टाइप का डेटा टाइप यूज किया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंटीजर लिखा हुआ है, फ्लोटिंग लिखा हुआ, कैरेक्टर लिखा हुआ, बुलियन लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और भी होते हैं जो कि दोस्तों अभी हम लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है। इंट में देखेंगे तो दोस्तों जब दोस्तों अगर मुझे हम लोगों को कोई नंबर यहाँ पे स्टोर करना पड़ जाए, जैसे दोस्तों हम लोग को कोई नंबर स्टोर करना पड़ जाए, तो दोस्तों हम लोग इन प्रकार का डेटा टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इंट हो गया, बाइट हो गया, एस बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये सारे यूज नहीं होते। ज़्यादातर इंट हो गया और बाइट हो गया, यही सब यूज होता है। ये लॉन्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे यूज करके आप लोगों को दिखाया। ये इसका सबका साइज अलग अलग होता है, जो कि दोस्तों आप लोग नेट पे सर्च करेंगे ना, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। इंट यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर इंट इस्तेमाल करेंगे और लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वैल्यू स्टोर करना पड़ जाए, तो वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब दोस्तों और दूसरा यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, अगर मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को दशमलव वाला वैल्यू स्टोर करना पड़ जाए, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग फ्लोटिंग डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोटिंग में फ्लोट लिख के हम लोग डेटा टाइप बनाते हैं और डबल लिख के हम लोग बनाते हैं। ये दो ही इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों हम लोग डेसिमल वाला वैल्यू, दशमलव वाला वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट और डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कैरेक्टर में CHAR कैर लिख के हम लोग डेटा टाइप बनाते हैं। इसके अंदर अगर मुझे सिंगल वैल्यू को स्टोर करना पड़ जाए, तो ये डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे बुलियन बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, बुल लिख के दोस्तों हम लोग डेटा टाइप को बनाते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को अगर हम लोगों को ट्रू या फॉल्स हम लोगों को यहाँ पे स्टोर करना पड़ जाए, बुलियन आप लोग समझते हैं ना, सही और गलत हम लोगों को डेटा टाइप इस्तेमाल करना पड़ जाए, ट्रू और फॉल्स, तो वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बुलियन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग लिख के दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं। स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का हम लोग डेटा वेरिएबल में अंदर वैल्यू लिखना पड़ जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर स्टोर करना था, तो ये लिख दिया। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को इसका कुछ फ्लोटिंग पॉइंट में दशमलव में वैल्यू स्टोर करना पड़ जाए, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग फ्लोट लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे इसका फ्लोटिंग में जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ
ये हमारा डेटा टाइप हो गया। इसका नाम मैं दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्राइस लिख दिया हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15.30। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे एरर दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ऐप लगाना पड़ेगा, ये ऐप आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों इसका जो बड़ा भाई होता है डबल, इसके अंदर ज़्यादा मेमोरी का आप लोग डेटा टाइप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल के अंदर फ्लोट और डबल में यही अंतर है कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग ज़्यादा वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ऐप नहीं भी लगाएंगे तो यहाँ पे तो भी दोस्तों यहाँ पे काउंट कर जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं डबल हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कैरेक्टर, तो वो भी दोस्तों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेक्टर लिखेंगे और यहाँ पे दे देते हैं सेक्शन दे देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस तरीके से ए कर देंगे तो ये हमारा कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे और कौन सा बुलियन था तो बुल लिखेंगे, इज स्टूडेंट। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना, ये जो वेरिएबल का नाम हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इज स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं फॉल्स दे देता हूँ या ट्रू दे देता हूँ, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने में ये काम आता है। अगर ट्रू है तो ये हो, ये फॉल्स है तो ये हो, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमारा था स्ट्रिंग टाइप के अंदर कुछ भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे देते हैं मैसेज करके, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और इस तरीके से दोस्तों हम लोग स्ट्रिंग के अंदर बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे डेटा टाइप को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली दोस्तों हमारा डेटा टाइप। इतने प्रकार के होते हैं और भी होते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह का इस्तेमाल आप लोग करेंगे तो बेसिकली दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो हम लोगों ने लिखा इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सब बेसिकली डेटा टाइप है। और ये इसका जो नाम हम लोगों ने लिखा ये हमारा वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर हो वो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। अब मान लीजिए दोस्तों हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइप कास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों हम लोग टाइप कास्टिंग का मतलब यही है कि दोस्तों अगर मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंट में लिख दिया, या दोस्तों यहाँ पे लिखिए ये जो प्राइस है इसको दोस्तों हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट में बना दिया। अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को फ्लोटिंग पॉइंट में बना दिया इसको, और दोस्तों इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ जाए इंट में। इंट में दोस्तों दशमलव वाला नहीं रहता है, लेकिन दोस्तों इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ जाए इंट में, तो इसी को दोस्तों हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग दो प्रकार के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, देखिए इन सी शार्प टाइप कास्टिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ए टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट और किधर गया एक्सप्लिसिट। यहाँ पे देख सकते हैं इम्प्लिसिट के अंदर क्या आता है, कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर व्हेन देयर इज नो रिस्क ऑफ डेटा लॉस। मतलब दोस्तों यहाँ पे डेटा लॉस होने का कोई भी झंझट नहीं रहता। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इंट नाम का एक इंट प्रकार के वेरिएबल बनाया। इंट डेटा टाइप के एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा नाम, उसके अंदर 1 2 3 करके हम लोगों ने स्टोर कर दिया वैल्यू। अब इसको दोस्तों हम लोगों ने डबल में कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर, कोई भी डेटा यहाँ पे लॉस नहीं होगा। इसी को दोस्तों हम लोग इम्प्लिसिट कहेंगे। इसको करते कैसे, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको करने का तरीका यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है इम्प्लिसिट इंट ए डबल बी इक्वल टू ए। मतलब दोस्तों इसके अंदर जो भी वैल्यू था वो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे में। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा इंट, इसके अंदर ए नाम का एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर मैंने वैल्यू रख दिया 20। अब दोस्तों इसको हम लोगों को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों हम लोग ए को यहाँ पे कर देंगे, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये सब को मैं कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से ये हमारा कमेंट हो गया। अब दोस्तों ये अगर हम लोगों को इंट ए को प्रिंट करना तो ए के अंदर जो वैल्यू आएगा वो 20 आएगा। वो मैं आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 आ रहा है। अब दोस्तों यही दोस्तों मुझे ये जो ए है इसको दोस्तों हम लोगों को डबल में कन्वर्ट करना पड़े, उसी को दोस्तों हम लोग टाइप करेंगे। पहले तो डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, बी नाम का बना लेते हैं, और इसके अंदर दोस्तों हम लोग ये जो है उसको दे देते हैं। ये तो यहाँ पर है इंट के अंदर, इसको दोस्तों इसके अंदर दे देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रिंट करते हैं बी को, तो यहाँ पे देखिएगा कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा और दोस्तों हमारा प्रोग्राम भी सही से रन हो जाएगा। जब दोस्तों हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू भी आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, जो कि दोस्तों ये कन्वर्ट होके यहाँ पे आया, जो कि दोस्तों मैंने बी को यहाँ पे डाला है। इस तरीके से हो गया। अब यही काम दोस्तों हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे दोस्तों एक डबल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 55.63 इस तरीके से।
और दोस्तों अब इसको हम लोग इन प्रकार के वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इंट को हम लोग सी कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों को एरर दे रहा है, कह रहा है कि ये हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों ये एक्सप्लिसिट डेटा टाइप हुआ, एक्सप्लिसिट हो गया। इसको दोस्तों हम लोगों को मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने लिखा हुआ है यू नीड टू मैनुअली कन्वर्ट ए टाइप देयर ए पॉसिबिलिटी ऑफ द डेटा लॉस। मतलब दोस्तों इसको आप हम लोगों को मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट के अंदर। कोई मतलब डेटा लॉस होने का संभावना यहाँ पर है क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं इंट जो डेटा टाइप है उसके अंदर वैल्यू, उसके अंदर बेसिकली दोस्तों दशमलव वाला वैल्यू को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो है दशमलव वाला वैल्यू है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इन डेटा टाइप मैंने आप लोगों को बताया इसको, दोस्तों इसके अंदर बेसिकली हम लोग सिंपल वाला वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो डायरेक्टली लिखा हुआ दशमलव वाला हम लोग नहीं स्टोर कर सकते हैं। और इसको दोस्तों अगर मुझे मान लीजिए फिर भी हम लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट करना है इंट के अंदर, तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को बताना पड़ेगा कि दोस्तों हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे लिखेंगे इंट। उसके लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कैसे करते हैं वो मैंने लिखा हुआ है। जैसे दोस्तों यहाँ पे डबल हो गया, तो यहाँ पे देखिए इंट वाई नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया इक्वल टू इंट एक्स। इंट एक्स मतलब दोस्तों एक्स जो है उसको इंट में टाइप कास्टिंग कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे पहले इंट लिखना होगा, इंट लिखे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर अगर सी लिख देते हैं तो दोस्तों ये हमारा काम कर जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे डी को प्रिंट करूँगा, डी क्योंकि इसके अंदर है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस बार जो हमारा काम है ये जो 55.63 है, ये इसके अंदर देखिएगा वैल्यू है वो लॉस हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया एक्सप्लिट डेटा। जब भी दोस्तों हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं एक्सप्लिट की मदद से, वहाँ पे डेटा लॉस होने की संभावना होता है। तो 55 यहाँ पर आया, 0.63 जो था वो खत्म हो गया, वो इसको ये स्किप कर दिया। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं टाइप कास्टिंग के डिफरेंट, जिसको दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जब दोस्तों हम लोग मेन प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए दोस्तों अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग टाइप कर देता है, तो स्ट्रिंग टाइप का ही बनाया। स्ट्रिंग टाइप का मान लीजिए दोस्तों हम लोगों ने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया। अब इसको मैं कहूँगा या तुम इसको इंट में कन्वर्ट कर दो। ये एरर क्यों दे रहा है? तुम इसको इंट में कन्वर्ट कर दो। तो स्ट्रिंग को ये इंट में कैसे कन्वर्ट करेगा? स्ट्रिंग मतलब ये दोस्तों ये जो ABCD वाला को ये नंबर में कैसे कन्वर्ट करेगा? ये तो हो नहीं सकता। और मैं यहाँ पे करूँगा बलजोरी कर भी देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एरर देगा। यहाँ पे मान लीजिए इंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ऐप नाम का इक्वल टू, फिर से दोस्तों इसको करते हैं इंट और यहाँ पे नेम को करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कितना लंबा चौड़ा एरर देने वाला है। देखिए तो देख सकते हैं दोस्तों यहीं पे दे दिया नेम, यहीं पे ये दे दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए कैन नॉट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। और दोस्तों मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये कह रहा है कि हम लोग कैन नॉट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, मतलब दोस्तों इसको ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों हम लोग जो भी पॉसिबल हो पाएगा उसी को यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग कर पाते हैं। जैसे इंट को डबल में कर सकते हैं, फ्लोट में कर सकते हैं, ये सब हम लोग कर सकते हैं। और भी बेसिकली दोस्तों हम लोग सिंपल सा ये टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, कमेंट समझ में आ गया होगा, वेरिएबल समझ में आ गया होगा, डेटा टाइप समझ में आ गया होगा, टाइप कास्टिंग समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में बेसिकली दोस्तों और भी चीज़ें हम लोग C# प्रोग्रामिंग के अंदर देखने वाले हैं। जैसे दोस्तों हम लोग यूजर से इनपुट किस तरीके से लिख सकते हैं, और भी चीज़ें जो हम लोग सीखने वाले हैं C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर आगे जाएंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।